डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपको सबसे पहली तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्या ज़ाहिर कर रही है? यस, बर्थडे पार्टी। अब नेक्स्ट वाली पिक को देखें, ये क्या ज़ाहिर कर रही है? यस, डॉक्टर चेक कर रहा है अपने पेशेंट को। उससे नेक्स्ट पिक देखें तो वो क्या ज़ाहिर कर रही है? यस, मैजिशियन, एक जादूगर। तो आप लोगों ने इन तस्वीरों से क्या समझा? तस्वीरों ने आपको क्या चीज़ क्लियर की कि जो भी तस्वीर है वो खुद ब खुद आपको बता रही है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम यानी मसला का तयन पढ़ रहे थे, तो जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब मसला का वाज़ह बयान ना हो, मसला के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट ना हो, तो हम वहाँ पर एक मेथड ये भी लगाते हैं तस्वीर बनाने का। तब मैंने आपको बताया था कि जो तस्वीरें होती हैं वो बोलती हैं, यानी तस्वीर रिप्रेजेंट करती है जो भी आइटम या जो भी चीज़ आप दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है, जैसे आप लोग की क्लासरूम में चार्ट लगे होते हैं, तो उन चार्ट से आप देख के बता सकते हैं कि ये चार्ट किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरीके से कंप्यूटर में जब हम मसला यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ रहे होते हैं, मसाइल के हल को पढ़ रहे होते हैं, तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट दरअसल किसी भी मसला के मराहिल का तस्वीरी इज़हार है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी प्रॉब्लम के तमाम जो मराहिल हैं, तमाम जो उसके स्टेप्स हैं, उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यानी आपको फ़्लो चार्ट अगर आपके पास सामने होगा, तो आप उस फ़्लो चार्ट को देख के आसानी से कह सकते हैं कि ये मसला कौन से मसले, ये यानी ये जो फ़्लो चार्ट बनाया गया है किस मसला के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस, अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट जो हमारे पास होता है वो हल की मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग ऑफ अ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो भी मसला है उसके हल के सारी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, सेकंड पे क्या किया, थर्ड पे क्या किया, और एट द एंड सारे स्टेप्स के बाद आपको क्या आउटपुट मिली। इवन आपको एंड जाहिर करता है कि इसके बाद आपके पास मज़ीद कोई स्टेप नहीं है। अगर फ़्लो चार्ट हमारे पास मौजूद हो तो हम आसानी से कह सकते हैं ये किस मसला के हल के लिए बनाया गया है। हम फ़्लो चार्ट में जहाँ तस्वीरें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं तस्वीरों के अंदर, जो कि हमारे हर प्रोसेस को वाज़ह क्लियर कर रही होती हैं। तो फ़्लो चार्ट जो होता है वो किसी भी रिटर्न, किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर वाज़ह अंदाज में वाज़ह करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट बनाते हुए लवाज़िम यानी फ़्लो चार्ट की ज़रूरियात, यानी कौन कौन सी चीज़ें फ़्लो चार्ट बनाते हुए मौजूद होनी चाहिए। आपको पता है एक कंप्यूटर 3 स्टेप्स में, कम से कम 3 स्टेप्स में ज़रूर वर्क करता है। एक इनपुट लेना, प्रोसेस करना, एंड थर्ड वन इज़ आउटपुट देना। तो फ़्लो चार्ट बनाते हुए भी कम से कम इन 3 स्टेप्स का ज़रूर ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनपुट लेना। इस स्टेप में यूज़र से इनपुट ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेसिंग होती है, यानी प्रोसेसिंग के लिए आपको पता है कि मालूमात की सूरत में नताइज हमें मिलते हैं। जो नताइज होते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। इन तीनों की वजाहत आप यूँ भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया आपने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए,
इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सबके मार्क्स। तो ये आपके पास होगी इनपुट। इन सबको आपने ऐड कर दिया तो ये आपके पास हो गया प्रोसेस। और ऐड करने के बाद जो आपके पास टोटल आ गया वो आपके पास क्या हो गई, आउटपुट। इन तीनों स्टेप्स के अलावा एक और स्टेप का भी इसमें ख्याल रखा जाता है, वो है फैसला साजी। यानी इसमें हम एक स्टेप बाज़ औक़ात ऐसा भी आता है जहाँ पर हमें फ़ैसला लेना पड़ता है येस और नो में, यानी डिसीजन लेना पड़ता है हाँ या ना में, या दुरुस्त या गलत में। इसके अलावा इसमें एक और भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, वो है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस दरअसल तीर के निशान की तरह होती हैं, जो कि क्या है, फ़्लो चार्ट को के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। आपके पास एक इसके लिए एक सादा तरीन एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि शूज़ और सॉक्स पहनने हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास रिप्रेजेंट है वो एक पिक्चर रिप्रेजेंट है, जो कि जाहिर करिए स्टार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो बुक के अंदर गलत स्टेप दिया हुआ है, वहाँ पर पिक्चर गलत दी हुई है। वहाँ पर जो पिक्चर आनी है वो मुतवाज़िल इज़्ला यानी पैरेललोग्राम की होनी है। वहाँ आपने क्या क्या लेना है, टेक सॉक्स एंड शूज़, यानी आपने चूँकि जूते और जुराबें पहननी है, ये आपके पास प्रोसेस है। तो पहले आपके पास शूज़ और सॉक्स होंगे तो तभी आप लोग ये कर सकते हैं। तो स्टार्ट जो है वो आगाज़ को ज़ाहिर कर रहा है, टेक शूज़ एंड सॉक्स ये आपके पास इनपुट को ज़ाहिर कर रहा है। वियर सॉक्स, पहले आप सॉक्स पहनेंगे तभी आप शूज़ पहन सकते हैं, तो वियर सॉक्स ये नेक्स्ट स्टेप है, ये आपके पास प्रोसेस को ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ पर आपने कोई काम किया है। नेक्स्ट है आपके पास वियर शूज़, यानी आप शूज़ पहन लें। फिर आप एक और स्टेप भी इसमें शो कर सकते हैं, बुक में तो नहीं हुआ जो कि आउटपुट को जाहिर करेगा। यू हैव वोर शूज़ एंड सॉक्स, क्या आपने जूते और जुराबें पहन ली हैं। नेक्स्ट सबसे एंड पर एंड, आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड के लिए सेम ही पिक्चर रिप्रेजेंट की गई है, ओवल शेप है। और इनपुट और आउटपुट, यानी जहाँ पर आपने सॉक्स वोर कर लिए हैं, सॉक्स और शूज़ वोर कर लिए हैं यानी पहन लिए हैं, वहाँ के लिए आपके पास पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल इज़्ला है। और दरमियान में जहाँ पर आपने सॉक्स पहनी और शूज़ पहने, वो आपके पास क्या है, प्रोसेसिंग है। तो सबसे पहले स्टेप पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आगाज़ की। फिर जो पैरेललोग्राम बनाई गई है वो जाहिर कर रही है इनपुट को। जो दो आपके पास रेक्टेंगल शेप हैं वो जाहिर कर रही हैं प्रोसेसिंग को। और फिर एक पैरेललोग्राम जो आपके पास है वो आपको जाहिर कर रही है आउटपुट को। और बिल्कुल एंड पे फिर से आपके पास ओवल शेप है, वो जाहिर कर रही है एंड को। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड के लिए क्या है, सेम ही शेप है। आप एंड की बजाय वर्ड स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम फ़्लो चार्ट की तमाम जो अलामात हैं या जो ऑल सिंबल्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं।